everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So guys, आज हम करने वाले हैं नई सीरीज स्टार्ट जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग टॉप 1000 MCQs को डिस्कस करेंगे. मैराथन सेशन है. इस वीडियो में हम लोग 100 MCQ को डिस्कस करेंगे. आपके इसमें 10 सेट आने वाले हैं और ये पहला सेट है. इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करेंगे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, जिन भी एग्ज़ाम्स में आप अपेयर होते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से, तो वो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिपीटेडली करेंगे, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है आपको एक बार माइंड में बैठ जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा. स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. हमारी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. प्रेप जेके की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर PDFs. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा. द फर्स्ट इंडियन लीडर टू गो अंडर इम्प्रिजनमेंट वॉज. पहला ऐसा इंडियन लीडर जिसको जेल में डाला गया था, इम्प्रिजनमेंट उसको दी गई थी, वो कौन लीडर था? तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा और बहुत सारों को नहीं भी आता होगा. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसका क्या आंसर है. आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं: सी विजय राघवचारी, BG तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नारोजी. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सी विजय राघवचारी, सी विजय राघवचारी. अब ये जो सी विजय राघवचारी है, इनको द रोरिंग लाइन ऑफ द साउथ भी कहते हैं, जो आपको याद रखना है. रोरिंग लाइन ऑफ द साउथ. तो अगर कहीं पर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे. ठीक है. बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर और लॉयल रहे. बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य तिलक. ये भी आपको याद रखना है. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लोकमान्य कहा जाता है इनको. और कंप्लीट स्वराज की बात इन्होंने करी थी और इन्होंने INC को ज्वाइन किया है 1819 में. 1890 में इन्होंने INC को ज्वाइन किया. लेकिन ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने INC का कोई भी सेशन प्रिजाइड नहीं किया है. 1908 से लेकर 1914 के बीच में ये मांडला जेल में रहे थे. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की थे, इनके एक्शंस को डिफेंड किया था, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था. बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो लाल बाल पाल के ट्रायो का ये एक मेंबर है और ये मेन आर्किटेक्ट हैं स्वदेशी मूवमेंट के. मेन आर्किटेक्ट हैं स्वदेशी मूवमेंट के. ये आपको याद रखना है. और बिपिन चंद्र पाल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया. फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया भी बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है. दादा भाई नारो की बात करें तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है और ये अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया है. ये दो नामों से ये जाने जाते हैं. आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा. द फर्स्ट इंडियन लीडर जो इम्प्रिजनमेंट में गए थे वो थे सी विजय राघवचारी. ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है: नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट फ्रीडम इज़ अ की नोट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. वो कौन से फिलोसोफर हैं जिनका मानना था कि फ्रीडम इज़ अ की नोट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? गोपाल कृष्ण गोखले, नेहरू, अंबेडकर, विवेकानंदा. आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंदा. डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्वामी विवेकानंदा के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है और ये फाउंडर है रामाकृष्ण मिशन के. रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर है और नरेंद्र नाथ दत्ता इनका नाम है. ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के और मोहम्मद अली जिन्ना के, और ये फाउंडर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है. नेहरू जी की बात करें तो ये फर्स्ट प्रधानमंत्री रहे आज़ादी के बाद. और BM अम्बेडकर की बात करें तो ये पूना पैक्ट से रिलेट करते हैं.
पूना पैक्ट साइन किया था बी आर अम्बेडकर ने 1932 में। पूना पैक्ट इन्होंने साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और इनके अपोजिशन में थे महात्मा गांधी जो उस टाइम जेल में थे, येरावाड़ा जेल में, और उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने इस पैक्ट को साइन किया था। विवेकानंद की बात करें तो अराइज, अवेक और स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये कोट आपने बहुत सुना होगा। 1893 की इनकी स्पीच जो शिकागो में हुई थी वो बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखनी है। और साथ में इनकी जो फिलॉसफी है वो है अद्वैत वेदांता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप सबको आता भी होगा। विवेकानंदा, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। गांधी जी की बात करें तो ये सेकेंड राउंड टेबल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। विवेकानंद के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और गोपाल कृष्ण गोखले को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हिंदुत्व की जो डॉक्ट्रिन थी उसको कौन एक्सपाउंड करता था? द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व वॉज एक्सपाउंडेड बाई वी.डी. सावरकर, तिलक, गांधी जी, नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सबको पता ही होगा, ये है विनायक दामोदर सावरकर। सो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म की जो थ्योरी है वो किसने एक्सपाउंड करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, विवेकानंदा ने, सावरकर ने या फिर नेहरू ने? इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, और आपको याद रखना है फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, सावरकर कब बॉर्न हुए? वी.डी. सावरकर का बॉर्न डेट पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा 1883 में, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, मोहम्मद अली जिन्ना कब बॉर्न हुए हैं? कहाँ पर बॉर्न हुए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये लाहौर, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कराची में बॉर्न हुए हैं, तो ये कराची में बॉर्न हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कराची। और ये कब बॉर्न हुए थे? 25 दिसंबर 1876 कराची, पाकिस्तान में। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे, कहाँ के? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन से ईयर में जिन्ना ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम बॉम्बे से इलेक्ट हो गए थे? 1910, 1914, 1919, 1924। इसका करेक्ट आंसर है 1910, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज जो है सिर्फ एक राइट नहीं है बल्कि क्या है? जस्टिस है, धर्मा है, पावर है या फिर स्टेटस है? तो अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज वॉज नॉट ओनली अ राइट बट अ धर्मा ऑल्सो। तो यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, श्री नारायण गुरु कब बॉर्न हुए थे? श्री नारायण गुरु कहाँ पर बॉर्न हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंपाजंथी। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SNDP योगम वॉज फाउंडेड इन द ईयर। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम को कौन से ईयर में फाउंड किया गया था? 1903, 1896, 1908, 1914। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1903 में। ये श्री नारायण गुरु से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द डॉक्ट्रिन ऑफ राम राज्य, ये किसने एक्सपाउंड की थी? राम राज्य की डॉक्ट्रिन। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य तिलक, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनका स्लोगन था। या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गांधी जी या फिर नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी जी। गांधी जी ने कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ राम राज्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु इज़ द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म किस पर्सनालिटी को कहा जाता है? आपको पता भी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू, सावरकर या फिर तिलक। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हो अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नेहरू, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने कहा था कि जो विलेजेस है वो सेंटर है इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के? गांधी जी, विवेकानंदा, राजा राम मोहन रॉय या फिर तिलक? वेरी इजी, गांधी जी जो है विलेजेस को काफ़ी सपोर्ट करते थे और जो पंचायत का जो ये सिस्टम था वो गांधी जी ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था कि पंचायत जैसा ऐसा कुछ होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गांधीज़म इज़ नॉट मियरली अ पॉलिटिकल क्रीड, ये क्या है? एक प्रोग्राम है एक्शन का, एक मैसेज है, एक थ्योरी है, वर्किंग क्लास मूवमेंट है? इसका आंसर है इट्स अ मैसेज। गांधीज़म इज़ नॉट मियरली अ पॉलिटिकल क्रीड, इट इज़ अ मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वी डी सावरकर के इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? प्रिंसेस, पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी डी सावरकर का इंपॉर्टेंट वर्क है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व की फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज अ प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर? इनमें से किसको हम लोग प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर कहते हैं? नेहरू, तिलक, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी। एंड द करेक्ट आंसर इज श्री नारायण गुरु, प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु कंडेम्ड गांधीज़म एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी? वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे गांधीज़म के, लेकिन किसने इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये एक रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी है? गोपाल कृष्ण गोखले, एम एन रॉय, नेहरू या फिर लोहिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फाउंडेड बाई? इंडिपेंडेंट इंडिया किसने फाउंड करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण? इसका करेक्ट आंसर है एम एन रॉय ने लिखी थी इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वॉज एक्सपाउंडेड बाई? टोटल रेवोल्यूशन की डॉक्ट्रिन को किसने एक्सपाउंड किया है? जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, गांधी जी या फिर तिलक? इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। बहुत आपको याद रखना है अच्छे से ये, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण, डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं, अभी हम लोगों को 80 क्वेश्चन करने हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहें आप लोग। और अगर अभी तक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर लो और सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था किसने? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज करा था? लोहिया, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण या फिर तिलक? इसका करेक्ट आंसर है एम एन रॉय, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, Who is the champion of the doctrine of social revolution through human revolution? Social revolution through human revolution बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्ट्रिन के चैंपियन कौन है? एम एन रॉय, लोहिया, जयप्रकाश नारायण या फिर नेहरू? याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जयप्रकाश नारायण, सोशल रेवोल्यूशन बाय ह्यूमन रेवोल्यूशन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, जिना की टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट कब किया गया? सबसे पहले तो टू नेशन थ्योरी किसने दी है? तो ये जिना ने दी है, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1935 में, 1940 में, 1925 में, 1947 में? इसका करेक्ट आंसर है 1940 में इसको अडॉप्ट किया गया और इस पर फिर हमने पार्टीशन की बात जो है वो करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय? ये जो कंसेप्ट है 4 पिलर स्टेट का, ये किसने एडवोकेट किया? लोहिया ने, एम एन रॉय ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने? इसका करेक्ट आंसर है लोहिया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, हु कंसिडर्ड जिना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कंसिडर किया था जिना को एज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? गांधी जी, तिलक, सरोजनी नायडू, विवेकानंदा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरोजनी नायडू जी। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे लर्न नहीं हो रहे हैं, ऐसे आपको याद नहीं रह रहे हैं, तो हमारा एक थ्योरी का कोर्स है जो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लोगे, वो भी कोई 25-26 वीडियो है, वो आप देख लोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी हो जाएंगे याद रखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक रिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, जिना की टू नेशन थ्योरी को कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था? पहले तो हमने देखा कि 1940 में अडॉप्ट किया, अब कहाँ पर अडॉप्ट किया था? लाहौर रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन या फिर बॉम्बे रेजोल्यूशन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाहौर रेजोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कब बनाई गई थी? 1929 में, 40 में, 41 में, 47 में? इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो पॉलिटिकल लीडर का नाम बताइए जिसने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसका आंसर क्या है? गांधी जी, गोखले, जिन्ना या फिर तिलक? हम सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब स्टार्ट किया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब किया गया था स्टार्ट? 1960 में, 1906 में, 1921 में, 1928 में? इसका करेक्ट आंसर है 1906 में। 1905 में क्या हुआ था?
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलती हैं, वो थ्योरी कोर्स में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? नेहरू ने, गांधी जी ने, तिलक ने, अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स पर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर हैं गांधी जी, विवेकानंदा, गोखले या फिर नेहरू। इसका भी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशीला वाज लेड डाउन इन द ईयर। जो पंचशीला के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से ईयर में लिखे गए थे? 1961 में, 1955 में, 1954 में, 1950 में। इसका करेक्ट आंसर है 1954 में। चाइना के साथ एक अग्रीमेंट था जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस हो गया। ये जो पूरे 5 प्रिंसिपल्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन कौन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बता दूं कि इसमें नेहरू भी इन्वॉल्व थे इंडिया की तरफ से। तो अब आप बाकी 4 लीडर के नाम बताएंगे, और वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो भी आप बताएंगे। 2 तो मैंने आपको ऊपर से ही बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, आर अम्बेडकर कब बॉर्न हुए हैं? तो ये जो इनकी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली जाती है। तो ये कब बॉर्न हुए हैं? 1891 में, 1893 में, 1898 में, 1901 में। इसका करेक्ट आंसर है 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, एक पब्लिक मीटिंग कराई गई थी 13 अप्रैल 1990 में। सबसे पहले तो पूछा है कि ये कहाँ पे करवाई गई थी। एक स्मॉल पार्क थी, ठीक है, आगे पीछे बिल्डिंग्स है सभी साइड से, और वहाँ पे रोलाट एक्ट के अगेंस्ट क्या था? एक प्रोटेस्ट हो रहा था। अब आपको यहाँ से गेस मिल गया होगा, सबसे पहले तो विसाखी वाले दिन हुआ है, ये आप सबको पता है। कहाँ पर हुआ है? जलियांवाला बाग में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? बहुत ईजी है, इसका आंसर है जलियांवाला बाग में ये प्रोटेस्ट हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर जनरल कौन थे अपनी ब्रिटिश ट्रूप के साथ जो जलियांवाला बाग में एंटर करे थे, और जो मेन एंट्रेंस था, इकलौता एंट्रेंस था पार्क का, उसको क्लोज कर दिया था, और अपनी आर्मी को कहा कि इस पब्लिक पर आप फायर कर दो, और उस पब्लिक को बिल्कुल वार्निंग भी नहीं दी थी। तो आपने बताना है उस टाइम के ब्रिगेडियर जनरल कौन थे जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था। आर डायर थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ऑचिनलेक थे या फिर लॉकहार्ट थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा आर डायर थे, रेगिनाल्ड डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, मोहनदास करमचंद गांधी कब बॉर्न हुए हैं? 2 अक्टूबर 1900 में या फिर 1869 में, 1859 में, 1889 में या फिर 1900, जो मैंने आपको बता दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आप मुझे बता दो। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1869 में। पोरबंदर गुजरात में ये बॉर्न हुए थे, और कस्तूरबा भाई इनकी मिसेस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस भारत आए थे? कौन से ईयर में? 1914, 1915, 1916, 1917? इसका करेक्ट आंसर है 1915 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी। अब आप मुझे बताएंगे इंडिया में कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ये आए थे, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताओ, पर्टिकुलर सिटी या स्टेट या प्लेस का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, कौन है वो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया, इंट्रोड्यूस किया महात्मा गांधी को? जो इंडिया में कंसर्न चल रहे थे उससे इंट्रोड्यूस करवाया महात्मा गांधी को, और जो लोगों का स्ट्रगल था वो बताया। तेज बहादुर सप्रू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं होगा। वो पर्सनालिटी थे तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया, महात्मा गांधी को बताया क्या क्या लोगों के कंसर्न हैं और क्या लोगों को स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अ सीरीज ऑफ नॉन वायलेंस कैंपेन्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय आईएनसी अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो किसकी लीडरशिप में चलाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर अरबिंदो घोष, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? मैं बता दूं कि ये महात्मा गांधी की लीडरशिप में था। आपने मुझे ईयर बताना है कि कौन से ईयर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण एगिटेशन 1918 में जो हुआ वो वन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप था इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो ये कौन से लीडर ने करवाए थे? खेड़ा और चंपारण के सत्याग्रह कौन से लीडर ने करवाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहनदास, मोहम्मद अली जिन्ना?
तो ये गांधी जी के स्ट्रगल थे, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त ईयर बताना है आपने जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था और यहाँ पे डू और डाई का नारा भी दिया था, ठीक है, मरो जियो या मरो का नारा भी दिया था, आपने ईयर बताना है। 8 अगस्त 1942, 1920, 1930, 1940, इसका करेक्ट आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास से डैश डैश कॉल्ड ऑन ऑल कांग्रेसमैन एंड इंडियंस टू मेंटेन डिसिप्लिन वाया नॉन वायलेंस एंड डू और डाई इन ऑर्डर टू अचीव अल्टीमेट फ्रीडम। तो वो कौन सी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कहा कि हमें डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस को मेंटेन रखना है और डू एंड डाई को अगर हमने अचीव कर डू एंड डाई के थ्रू अगर हम अपने अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये महात्मा गांधी ने चलाया था, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। और अभी मैंने बताया कौन से ईयर में चलाया गया था, वो कमेंट बॉक्स में बता दो। और साथ में ये भी बताओ कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पहले हुआ था या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था। 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी और एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अरेस्ट किया गया था, कहाँ पर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। यूपी, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर मुंबई, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, 1946 में अपॉन परसुएशन ऑफ विच पर्सनालिटी महात्मा गांधी ने रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर दिया प्रपोजल ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इन्होंने वो जो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया था और इंडिपेंडेंस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर दिया था बाय द ब्रिटिश कैबिनेट इन ऑर्डर टू इवेड अ सिविल वॉर, सो दैट हमारे भारत में सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो किसके कहने पे ये प्रपोजल को महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगुरु, सुखदेव या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन थे जिन्होंने सेंट्रल पावर को ज्वाइन किया था अगेंस्ट ब्रिटेन? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम लाइन है वो क्या है? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइमलाइन क्या है, अब आप मुझे वो बताएंगे। कोल्ड वॉर का टाइमलाइन क्या है, अब आप मुझे वो भी बताएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करते रहना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस या टर्की, किसने सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन कर दिया ब्रिटेन के अगेंस्ट में? तो ये थे टर्की, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, एक खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, और कौन थे? साथ में थे मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी, जिन्होंने कंट्री वाइड एगिटेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे हमारा एक इंडियन प्रोटेस्ट चल रहा था, वो आपने बताना है क्या था। ठीक है, इंडियन प्रोटेस्ट कौन सा था? फिर महात्मा गांधी ने इन दोनों मूवमेंट्स को ज्वाइन करवा दिया था। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस जो ये खिलाफत मूवमेंट है, दोनों ने मिलकर जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन या फिर मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली के साथ कौन थे? वो आपको देखने को मिलेंगे शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली का ये एक अली ब्रदर्स थे, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था खिलाफत मूवमेंट का? वॉज टू फोर्स the dash government to change the attitude toward Turk and to restore the Sultan। मोहम्मद अली और जो शौकत अली थे, जो दो ब्रदर्स थे, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? किस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ रहे थे? किस गवर्नमेंट का एटीट्यूड वो टर्की की तरफ चेंज करना चाहते थे और टर्की में जो सुल्तान थे उनकी पावर को रिस्टोर करना चाहते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, सर्बियन गवर्नमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, 17 अक्टूबर डैश डैश को हम लोग खिलाफत डे को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी हमें देखने को मिली थी। हमने हड़ताल करी थी और फास्टिंग ऑब्जर्व किया था उस दिन पे। तो 17 अक्टूबर 1908, 1909, 1916, 1919, अभी हमने डिस्कस किया, इट वाज 1919, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? नवंबर 23, 1919 में, जिसको गांधी जी ने प्रेजाइड किया था। तो देख लो, खिलाफत
कॉन्फ्रेंस को किसने प्रिजाइड किया है? गांधी जी ने। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। कहाँ पर? कलकत्ता, पंजाब, गुजरात या फिर दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, कांग्रेस लीडर्स जैसे कि लोकमान्य तिलक और गांधी को ये जो मूवमेंट था एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनको देखने को मिली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये कौन सा मूवमेंट था जहाँ पे इनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग हिंदूज और मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सकते हैं? खिलाफत मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, पीजेंट मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट। तो ये था हमारे पास खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने मालाबार विजिट किया 1921 में सो दैट ये खिलाफत मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकें? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सर अरबिंदो घोष। तो ये गांधी जी थे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अ ट्रैजिक एपिसोड जिसका नाम था मोपीला रेबेलियन या फिर मालाबार रेबेलियन कब हुआ? एक ट्रैजिक एपिसोड 1911, 1919, 1920, 1921। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1921। डी विल बी द करेक्ट आंसर एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, आफ्टर द नोटिस हैज़ एक्सपायर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर्मली ऑन 1 अगस्त। कब इसको लॉन्च किया गया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को? 15 में, 16 में, 18 में, 20 में। सो इसको लॉन्च किया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन सा सेशन हुआ था 1920 सितंबर में? कहाँ पे ये सेशन हुआ था जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर। इसको कलकत्ता से स्टार्ट किया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने सितंबर 1920 कलकत्ता से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द प्रोग्राम ऑफ डैश इन्वॉल्व द सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑफिसेज एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट बॉडी। अब वो कौन सा मूवमेंट था जिसमें क्या किया था हम लोगों ने? इंडियंस ने अपने टाइटल्स को सरेंडर किया था, अपने ऑफिसेज और रेजिग्नेशंस को भी सरेंडर किया था जो भी गवर्नमेंट ने हमें दिए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, खुदाई खिदमतगार था, लेबर मूवमेंट था, वुमेन्स मूवमेंट था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो कौन थे जिन्होंने कहा था, स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था नॉन कॉपरेटर्स को कि वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को ही ऑब्जर्व करेंगे? कौन लीडर थे? तिलक, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या फिर सर अरबिंदो घोष। हमें पता है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस गांधी जी की फिलॉसफी है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के, डिसीजन हमने कलकत्ता सेशन में लिया था वो सपोर्टेड इन द डैश सेशन ऑफ द कांग्रेस इन ऑन दिसंबर 1920। नागपुर, बंगाल, आंध्रा या फिर कर्नाटका। ये जो सेशन था ये नागपुर सेशन था। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डैश डैश अलॉन्ग विद अली ब्रदर वेंट टू अ नेटिव वाइड टूर ड्यूरिंग विच ही एड्रेस द इंडियन इन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग। तो अली ब्रदर्स के साथ, अली ब्रदर्स ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के साथ कौन सा मूवमेंट लिंक है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 1919 1920 की बात है ये आपको याद रखना है। अब खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिंक है। खिलाफत मूवमेंट को अली ब्रदर लीड कर रहे हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कौन से लीडर लीड करेंगे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, JM सेन गुप्ता। ऑब्वियस सी बात है ये गांधी जी थे जो इनके साथ अली ब्रदर के साथ नेशन वाइड टूर पर गए थे और हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स इन्होंने इंडियन के साथ करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशनल बायोकॉट वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्ता रंजन दास एंड सुभाष चंद्र बोस। तो हम लोगों ने जो एजुकेशनल बायोकॉट करा था ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था? बिहार, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास में। सो इसका आंसर है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, सेकेंड राउंड टेबल में किसको अपॉइंट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, जो कि 1 सितंबर और से लेकर 1 दिसंबर चली थी 1931 में? गांधी जी, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट, मौलाना आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल को प्रिजाइड किया था, कांग्रेस की तरफ से ये वहाँ पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड ऑन अगस्त 4, 1932? हिस्ट्री में डेट्स को बहुत अहमियत दी गई है, तो डेट्स आपने याद रखनी है। साथ में कम्युनल अवार्ड जो है वो किसने अनाउंस किया था? रैमसे मैकडोनल्ड ने, कुतुबुद्दीन अहमद ने, शमसुद्दीन हुसैन ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। रैमसे मैकडोनल्ड इसका करेक्ट आंसर है। उसी के बाद जो है 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रुथ? तो ट्रुथ की बात हमेशा कौन करता आया है? महात्मा गांधी,
मुख्तार अहमद अंसारी, हाकिम अजमल खान, अब्बास तैयबजी। ट्रुथ की बात हमेशा महात्मा गांधी ने करी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने अडॉप्ट किया द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इन हिज फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अमेरिकन अथॉरिटीज इन 1950। तो किसने मेथड्स अडॉप्ट किए थे सत्याग्रह के? मार्टिन लूथर किंग ने, मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर है मार्टिन लूथर किंग ने मेथड्स ऑफ सत्याग्रह को अडॉप्ट किया था जब वो अमेरिकन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में के अगेंस्ट लड़ रहे थे 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसकी बायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये किताब आपको पढ़नी भी चाहिए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, लाहौर कांग्रेस 1929 की monumental थी इन द पॉलिटिकल करियर ऑफ विच पर्सनालिटी एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो लाहौर कांग्रेस 1929 की किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, दामोदरन, महात्मा गांधी। तो ये जवाहरलाल नेहरू के लिए इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने इस लाहौर सेशन को, लाहौर कांग्रेस को इन्होंने प्रेजाइड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, कौन बॉर्न हुए थे 23 जैन 1897 में कटक उड़ीसा में? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, कृष्ण पिल्लाई, एन सी शेखर। इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में, क्या ही बताया जाए आपको। मतलब इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। आज़ाद हिंद फौज के ये निर्माता है, ये भी आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज ज़बरदस्त तरीके से लड़ा था इन्होंने। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डैश डैश बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट द विशेज ऑफ गांधी जी ऑफ 1838। तो कौन बन गए थे लीडर, किसने प्रेजाइड किया था हरिपुरा आईएनसी के सेशन को, जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो प्रेजाइड करें 1938 में? सुभाष चंद्र बोस, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन, मौलाना शौकत अली। इसका करेक्ट आंसर हम सबको पता है, वो है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डायरेक्ट एक्शन डे, हड़ताल किसने बुलाई थी ऑन 16 अगस्त 1946 कि हम लोग ब्रिटिश स्लेवरी और कंटेम्पलेटेड फ्यूचर कास्ट हिंदू डोमिनेशन से बाहर निकल पाएँ? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सीपीआई, सीएसपी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुस्लिम लीग ने ये डायरेक्ट एक्शन डे को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधी थॉट इज? सेंट्रल टीचिंग क्या थी, कहाँ पे ये सेंटर्ड थी इनकी जो फिलॉसफी थी? ट्रूथ, लव, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की बात तो स्वामी विवेकानंद करते थे, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। तो यहाँ पे जो गांधी जी का थॉट था वो ट्रुथ पर बेस्ड था, ठीक है, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, गांधी जी को समझ आ गया था फैक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द टीचिंग ऑफ? गांधी जी ने ये नॉन वायलेंस की जो ये चीज़ है कहाँ से ली थी? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, अद्वैतिया से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड थे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इनमें से क्या है जो रैंक फर्स्ट में रहता है अमंग द इन्फ्लुएंसेस विच मोल्डेड गांधी जी? गांधी जी को सबसे ज़्यादा किसने इन्फ्लुएंस किया था? उपनिषद ने, कुरान ने, बाइबल ने, गीता ने? एंड द करेक्ट आंसर इज गीता ने। भागवत गीता की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या कंसिडर किया जाता है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी? गांधी जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या है? लव ऑफ ह्यूमैनिटी, लव ऑफ गॉड, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज लव। एज आई डिस्कस, इनका ट्रुथ पे काफ़ी फोकस रहा है, सो ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ट्रुथ टू गॉड इज नॉट एन एपिस्टेमोलॉजिकल प्रीसपोजिशन, बट ये क्या था? एक साइकोलॉजिकल नोशन था, ऑन्टोलॉजिकल इम्प्लीकेशन था, एपिस्टेमोलॉजिकल नोशन था? नन ऑफ दीज। ये इनके लिए एक एपिस्टेमोलॉजिकल नोशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी नथिंग इज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट लव, गुडनेस, ब्यूटी या फिर ट्रुथ? ऑब्वियस सी बात है, एज आई डिस्कस, ट्रुथ ट्रुथ ट्रुथ। सो यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब बाय गांधी जी बाय द फ्रेज? एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब बाय गांधी जी एज अ फ्रेज सर्वेश्वरम, स्वरूपम, सच्चिदानंदा, ईश्वरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सच्चिदानंदा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, डैश डैश उपनिषद मेड अ डीप इन्फ्लुएंस अपॉन गांधी जी? गीता ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज़्यादा गीता ने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इनमें से एक उपनिषद है जिसने गांधी जी को बहुत इन्फ्लुएंस किया, वो कौन सा है?
मुंडूका, मुंडूका उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते मेंशन्ड है। सत्यमेव जयते यहीं से हम लोगों ने लिया हुआ, ये आपको याद रखना है। चंदोखया, ईसावास्यम या बृहदरण्य, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंदोखया ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, टू गांधी व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीडम, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, टू गांधी सेल्फ रियलाइजेशन इज द एम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, टॉल्स्टॉय की वो कौन सी किताब है जिसने गांधी जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनटू दिस लास्ट enlightens the kingdom of God within you, none of these। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है unto this last। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, द गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ द unto this last उसको क्या कहा गया है? हरिजन, सर्वोदया, नवजीवन, स्वदेशी। इसको कहा गया है नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु रोट द एसे सिविल डिसओबीडियंस? ऐसे किसने लिखा था? थोरियो, गांधी, रस्किन बॉन्ड, टॉल्स्टॉय। ये लिखा था थोरियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, दरिद्रा नारायण का क्या मतलब है? पुअर गॉड, गॉड इज पुअर, पुअर एज गॉड, नन ऑफ दीज। दरिद्रा नारायणा का मतलब है गॉड ऑफ पुअर, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अकॉर्डिंग टू गांधी सर्विस ऑफ द पुअर क्या है? सर्विस ऑफ सोसाइटी, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी के अकॉर्डिंग किसी गरीब की सेवा करने का मतलब है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सर्विस ऑफ गॉड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिजन का क्या मतलब है? हरिजन का क्या मतलब होता है? गॉड ऑफ पीपल, गॉड्स पीपल, पीपल्स गॉड, गॉड एंड पीपल। हरिजन का मतलब होता है गॉड्स पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गांधी सेड फॉर मी देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट सर्विस, रिलीजन, विल, नन ऑफ दीज। इन्होंने कहा था देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट religion. Gandhi believed in the sovereignty of the people based on pure rational authority, political wisdom, moral authority, knowledge. गांधी का मानना था sovereignty of the people based on प्योर मॉरल अथॉरिटी बाय द टर्म पंचायत राज। मैंने पहले बताया था पंचायत राज को किसने सपोर्ट किया था? गांधी जी ने। तो पंचायत राज से गांधी जी का क्या मतलब है? फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रूरल कम्युनिटी, फेडरेशन ऑफ रूरल कम्युनिटी, फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, नन ऑफ दीज। इनके अकॉर्डिंग इट इज फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रूरल कम्युनिटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त मूवमेंट, मई मूवमेंट, जुलाई मूवमेंट, नन ऑफ दिस। अब आपको पता होगा कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका आंसर है अगस्त मूवमेंट। ये 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, आईएनए को कब फॉर्म किया गया? 1942 में, 1940 में, 1941 में, 1943 में। आईएनए को फॉर्म किया गया था 1942 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन एसोसिएट करता है आईएनए से? सीआर दास, अबुल कलाम आज़ाद, एसए बोस, जवाहरलाल नेहरू। इससे लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस, आईएनए से एसोसिएट करते हैं। अंबेडकर ने क्या अडॉप्ट किया था? हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म अडॉप्ट कर दिया था। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किसका काम है? गीतांजलि किसने लिखी है? टैगोर, नेहरू, बोस या फिर नन। गीतांजलि यहाँ पे लिखी है टैगोर जी ने। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, मोतीलाल नेहरू किससे एसोसिएट करते हैं? स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, आईएनए या फिर नन। ये एसोसिएट करते हैं स्वराज पार्टी से। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किससे एसोसिएट करते हैं? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म, नन। जयप्रकाश नारायण एसोसिएट करते हैं सोशलिज्म से। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन सब की फिलॉसफीज आपको पता होना चाहिए, कौन किस फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। जैसे हमने नेहरू का डिस्कस किया था, वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते थे। फर्स्ट इंडियन जिसने स्वराज्य वर्ड का इस्तेमाल किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी विवेकानंद। बाल गंगाधर तिलक ने इसको यूज़ किया था। सो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ऑल इंडिया हरिजन संघ को इस्टेब्लिश किया महात्मा गांधी ने कौन से ईयर में? सबसे पहले तो ऑल इंडिया हरिजन संघ को इस्टेब्लिश किया है महात्मा गांधी ने, ये इंपॉर्टेंट है। और कब किया है? 1935, 1932, 1920, 1927 को इसको किया गया था 1932 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्लेस पे सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने? कौन सी प्लेस में फर्स्ट टाइम सत्याग्रह लॉन्च किया था? दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, चंपारण। सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार से हुआ था। सो यहाँ पे डी करेक्ट है, आपने ईयर बताना है कौन से ईयर में हुआ था। राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन? पहली बार किसने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहकर एड्रेस किया था? बेहद इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, दांडी मार्च क्या है? साल्ट सत्याग्रह है। साल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। ये कौन सी डेट को लॉन्च हुआ है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1928, 15 अप्रैल 1932, 30 अप्रैल 1932। इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच फार्म इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी इन नाटल साउथ अफ्रीका में? कौन सा फार्म इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, फोनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम, नन ऑफ द अबोव। इसका करेक्ट आंसर है फोनिक्स फार्म। लास्ट आज का क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? हु इज कंसिडर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? मीर अब्दुल करीम, उस्ताद अहमद लाहौरी, मकरमात खान, उस्ताद ईसा। इसका राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। सो गाइज आई होप कि आपको ये 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और 100 में से एटलीस्ट आपके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए। और जब आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। इस वीडियो में हमने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, बट हमने रिपीटेड क्वेश्चन को बहुत डिस्कस किया, जिसकी वजह से आपके नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे गलत होगा बट एग्जाम में आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। प्लस इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर हम 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 1000 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट आप जो भी एग्जाम में अपेयर होंगे वहाँ पे आपके अगर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन तो आप ठीक करके ले जाओगे, क्योंकि आपने इतनी बार इसको पढ़ा होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, आंसर्स के साथ मिल जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं हिस्ट्री के, या फिर आप थ्योरी कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप लोग वो कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। पसंद आया है, अभी तक वीडियो को देखा है, तो एक लाइक बनता है और एक कमेंट बनता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने मार्क्स आपके आए हैं, 100 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, लेवल ठीक है, लेवल कम कर दूं या लेवल बढ़ा दूं, आप बता सकते हैं। और भी सेट्स आएंगे, मैं वीक में एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ बिकॉज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं भी जॉब करती हूँ, फिर घर का भी थोड़ा बहुत रहता है, इस वजह से पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट जब भी संडे मिलता है तो वो संडे को यूटिलाइज़ करके आपके लिए वीडियो आ जाता है। Thank you guys and God bless you all.